नमस्कार दोस्तों। आज मैं मणिपुर और लद्दाख का जो विवाद चल रहा है उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। ख़ास करके पूर्वी लद्दाख में जब आप उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो देपसांग, गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पोंगोंग तसो एंड डेमचोक का इलाका आता है। तो मणिपुर का जो विवाद पर तो मैंने बहुत चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि इसको दोनों का जो प्रॉब्लम है वही को साध सकता है जो इसको लंबे समय से देश पे शासन किया है। क्योंकि उनकी हर प्रॉब्लम की उनको समझ है, उनका क्या समाधान होना चाहिए यह भी उनकी जानकारी में है। तो इसी संदर्भ में कवि अज्ञेय ने असाध बीना लिखा था। इस कविता में उन्होंने 3 पंक्तियाँ लिखी थी। हार गए सारे जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत, दर्पचूर कोई ज्ञानी गुनी इसे आज तक न साध सके। इसका मतलब ये था कि जो बीना जो था वह साध था, वो उसको वही साध सकता है, वही बजा सकता है जिसको उसने बनाया है या जिसने उसकी बनावट की प्रक्रिया को समझा है। उसी तरह से लद्दाख का जो प्रॉब्लम है उस पर चाइना के साथ जो है वो मैकमोहन लाइन जो खींचा गया चीन और भारत के बीच में, उस समय के तत्कालीन पार्टी कांग्रेस थी, उसने खिंचवाई, जिसे चीन मान नहीं रहा। क्योंकि आज भी जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम का जो सलूशन किया गया है वो पूरी तरह से सच नहीं है। क्योंकि पहले भारतीय जो सेना 65 में से अब मात्र 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे पेट्रोलिंग कर रही है। इसमें एक न्यूज़ ये भी आ रहा है कि एक दिन चीनी सेना उधर उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करेगा। जो अभी जो चल रहा है, जो 2017 के बाद की बात कर रहा हूँ, पूरे में 65 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन भारतीय सेना करेगा। अगली बात, जो पोंगोंग तसो जो लेक पे, आधा लेक पे जो चाइना ने जो अपना रोड का निर्माण कर लिया है, उसको कैसे तोड़ा जाए, किसको कैसे हटाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि चाइना जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता है, जो विवादित है। उस विवाद के लिए ही 1992 ईस्वी में वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में इस क्षेत्र को विवादित घोषित किया गया। क्योंकि चाइना इस सभी क्षेत्र पर अपना दावा ठोकता है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये जो भी क्षेत्र है। लेकिन जब 2003 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने तिब्बत को चाइना का स्वशासी प्रदेश मान लिया, तब से चाइना का मन बढ़ गया। क्योंकि जब मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया जा रहा था तो तिब्बत को एक स्वतंत्र देश माना गया था, चीन को एक स्वतंत्र देश माना गया था, और यह जो लाइन था ये मुख्य रूप से भारत और तिब्बत के बीच में ही खींचा गया था। लेकिन 1962 ईस्वी में चाइना ने धोखे से आक्रमण करके अक्साई चीन पर कब्जा किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पूरी कोशिश रही कि चाइना के जो अधिकृत क्षेत्र है, जो भारतीय क्षेत्र है, उसको लिया जाए। उनके प्रयास से कुछ क्षेत्र लिए गए, बाकी क्षेत्र 1967 में जो अक्साई चीन छोड़ करके भारतीय सेना ने जो भी मुख्य दर्रा था, जिसमें एक नाथुला भी और
एक और दर्रा है जिसको भारतीय सेना ने अपने क्षेत्र में कब्जा किया। इस चलते अगर आप 2017 के बाद की स्थिति में देखा जाए, जो अभी जो सोल्यूशन हुआ है, जो लोग बतला रहे हैं कि पूरी तरह से चीनी सेना उस क्षेत्र से हट गया है, यह अविश्वसनीय चीज़ है। चूँकि चाइना जिस क्षेत्र में भी घुसता है उस क्षेत्र से निकलने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देता है कि उस क्षेत्र से वो नहीं निकले। बस एक ही क्षेत्र जो रसिया का क्षेत्र है जहां वो घुसपैठ किया था, जिसके परिणाम स्वरूप रसिया सेना ने बुरी तरह पीट पीट करके उसको भगाया। इस चलते चाहे वो गलवान वैली का जो क्षेत्र है, जो 2020 में जून 2020 में भारतीय सेना के बीच में जो झड़प हुआ था, वहाँ तक वो पहुँच ही चुका था, लेकिन भारतीय सेना ने उस समय बहुत कोशिश की कि इसको भगाया जाए। लेकिन ये हमारे देश के मुखिया मोदी जी और शाह जी ने उस समय शांति समझौता की सुलह निकाला, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना को अपने आप में कमजोरी फील होने लगी। नहीं तो उसी समय भारतीय सेना उस लोग को खदेड़ देता और शायद अक्साई चीन तक भारतीय क्षेत्र बन जाता है। जून 2020 में जैसे भारतीय सेना एक समय में लाहौर तक पहुंच चुकी थी 65 के युद्ध में, पाकिस्तानी सेना के लगभग 1 लाख सैनिकों को बंधक बना लिया था, लेकिन यूएनओ के हस्तक्षेप से भारतीय सेना को लाहौर का क्षेत्र छोड़ करके वापस आना पड़ा। लेकिन इस बार भारतीय सेना अक्साई चीन पर भी कब्जा कर लेती और वापस नहीं लौटती, क्योंकि वो भारत का क्षेत्र था। इसमें यूएनओ भी हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि यूएनओ का पर जो किसी का भी जो शासन चलता है वो अमेरिका है। अमेरिका चाइना से चिढ़ा हुआ है और उसकी पूरी कोशिश है कि चाइना को डैमेज किया जाए। इस चलते उस समय हमारे देश के मुखिया से, रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से बहुत बड़ी गलती हुई। अगर उस समय ही अगर भारतीय सेना को पूरी छूट दे दी जाती तो शायद अक्साई चीन तक भारतीय सेना पहुंच जाती, क्योंकि लॉकडाउन के कारण भारत की स्थिति बहुत चीन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। भारतीय सेना मजबूत थी और इस कार्य में सभी रसिया, अमेरिका सभी भारत को सहयोग करते। लेकिन आज चीनी सेना वापस हुई है, लेकिन फिर एक बार वो मजबूत होगी और फिर हो सकता है कि इस क्षेत्र में आए। इस चलते भोजपुरी में कहावत है, जब जैसन तब तैसन न कैला तब मर्द कैसन। मर्द का मतलब यहाँ ताकत का प्रतीक है, विश्वास का बस प्रतीक है, हौसला का प्रतीक है और आक्रामक रवैये का प्रतीक है। उसी तरह से यह स्थिति आपका मणिपुर में भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से म्यांमार के सेना ने वहाँ उस देश में अशांति पैदा कर दिया है चीन के सहयोग से, जिसके कारण चीन अप्रत्यक्ष रूप से म्यांमार के सहयोग से भारत में अशांति पैदा करना चाह रहा है। क्योंकि जो कुकी मिलिटेंट्स और नागा मिलिटेंट्स हैं वो चीन के संरक्षण में म्यांमार में शरण लिए हुए हैं और उसके सहयोग से ही मणिपुर में डिस्टर्बेंस पैदा किए हुए हैं। सिर्फ कुकी मतई तो एक बहाना है और कुछ सरकार की भी नीतियां गलत रहीं, जो बिना कानूनी सलाह के जो मतई को जो वहाँ पे एसटी का दर्जा दिया गया, उसके कारण भी कुछ कमियां हैं। लेकिन ये तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि भारत में स्थिरता कायम हो। इसी कारण वो चीनलैंड की भी सपना देख रहा है, ताकि म्यांमार के इलाकों को और
मणिपुर के इलाके को मिला करके एक अलग देश बनाया जाए और कुकी मिलिटेंट को हथियार इसके लिए बनाया जाए। चूँकि जो है चाइना जो है अपने म्यान बना हुआ है और तलवार कुकी मिलिटेंट को बनाए हुए है, जो म्यांमार के संरक्षण में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां मणिपुर में दे रहा है। लेकिन अगर इसको साधने का जो शुरू से ही काम किया वो कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस सरकार में इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता था क्योंकि सारी परिस्थितियों से वाकिफ़ थी कि मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो नागा कुकी का जो विद्वेष है, द्वेष है, वो कैसे मिटाया जाए, उसको साधने का प्रयास किया। इस संदर्भ में अगेय के असाध बिना जो कविता है ये सही साबित होता है और चाइना का सपना को कभी पूरा किया नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि आज के डेट में भारतीय सेना, भारतीय जनता चीनी सेना और चीनी जनता से मुकाबला करने में सक्षम है। थैंक यू।